ये कहानी है एक सुंदर गांव की जहां राजू काका अपने परिवार के साथ रहते थे। इस परिवार में राजू का उसकी पत्नी और उनकी बेटी सुवीता रहती थीं। इस गांव के करीब एक बहुत ही सुंदर जंगल था। इस जंगल के किसी भी ओर से गांव का कोई शोर शराबा नहीं सुना जाता था। इस जंगल के थोड़े से अंदर एक आम के पेड़ों का बाग था, लेकिन सुवीता ने सुन ही रखा था। सुवीता सोचती है कि मैं इस बाग को देखूं। वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैंने वो आमों का बाग देखना है। रामू काका सुवीता को कठिनाई से मना कर देते हैं। कहते हैं कि इस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। जो भी इस जंगल में गया है अब तक वो जिंदा लौटकर नहीं आया। सुवीता, बेटा, तुम इस जंगल के करीब भी मत जाना। सुवीता सुनी करके वहां से चली जाती है। लेकिन सुवीता के मन में जैसे ही वो बात बैठ गई हो, वो बार बार उसके बारे में सोचती है। मैंने उसे देखना है और वह कहती है कि मैं उन चीज़ों पर विशेष चिंता नहीं करती, सभी लोगों की बनाई हुई बातें हैं। एक दिन रामू काका अपने किसी काम से साथ वाले गांव जाते हैं। सुवीता घर से निकलती है और जंगल की ओर बढ़ती है और थोड़ा सा जंगल के अंदर जाती है। फिर सोचती है कि अगर यह बात सच हुई तो मैं मारी जाऊंगी। फिर भी वो जंगल में चली जाती है। इसी तरह सुवीता आमों के बाग में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है और आमें तोड़कर खाने लगती है और कहती है, मैं यहाँ से आकर जाऊंगी और सभी गांव वालों को बताऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैं यह इस जंगल से लेकर आई हूँ जहाँ से तुम सभी लोग डरते हो। इस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह सुवीता आमें तोड़ने लगती है, लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है और सुवीता डर जाती है। जब सुवीता देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता और अचानक से उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आती है। सुवीता डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल उसे भागने नहीं देती और चुड़ैल कहती है, मैंने अब तक यहाँ किसी को आने नहीं दिया, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। चलो, अच्छा हुआ, अब मैं इंसान के मांस से अपना भोजन करूँगी। काफ़ी दिनों से मैंने इंसान का मांस नहीं खाया है और तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। और देखते ही देखते आम के पेड़ खुद ब खुद चलने लगते हैं। सुवीता बहुत डर जाती है। फिर वह चुड़ैल सुवीता को मार देती है। इसी तरह शाम को रामू काका घर आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, सुवीता कहाँ है? वो सुबह से गई, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे खुद उसकी बहुत चिंता हो रही है। आप जाकर देखिए ना, वो कहाँ है? आज से पहले तो वो इतनी देर बाहर नहीं रही। फिर रामू काका सोविता की सहेलियों को पूछते हैं, लेकिन सब कहती हैं कि वो हमारे घर नहीं आई। उसका पता बहुत परेशान होता है और उसे याद आता है कि वह जंगल में जाने की बात कर रही थी। फिर सोविता का बाप सारे गांव वालों को लेकर जंगल की ओर जाता है और देखता है तो सोविता वहां मरी पड़ी थी। वो गांव वाले सभी डर जाते हैं और वापस आते हैं। फिर वो सभी गांव वाले उस चुड़ैल को मारने का सोचते हैं और कहते हैं, अगर हमने इस चुड़ैल को नहीं मारा तो ये हमें और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। वो गांव वाले एक तंत्री के पास जाते हैं और उसे सारा किस्सा सुनाते हैं। तंत्री उनसे कहता है, इस चुड़ैल के ऊपर मंदिर का पवित्र पानी डालना पड़ेगा जिससे वो जलकर भस्म हो जाएगी। रामू काका कहते हैं, मैं जाऊंगा इस जंगल में और इस चुड़ैल के ऊपर मंदिर का पवित्र वितर्त पानी डालूंगा। इसी तरह रामू काका साथ वाले मंदिर के कुआं से पानी लाते हैं और जंगल में जाते हैं।
वो चुड़ैल वहाँ सोई होती है और उसके ऊपर वो पानी डाल देते हैं जिससे वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।